हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किए हुए थे, उसके बचे हुए कुछ टॉपिक्स के बारे में क्लियर करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या था? कोड्स एंड पैरिटीज। तो सबसे पहले अभी हम जो कोड्स के बचे हुए कुछ टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको बताया था बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के कोड होंगे, या तो कोड क्या होगा, वेटेड कोड होगा, या फिर क्या होगा, नॉन वेटेड होगा। यदि कोड क्या होगा, वेटेड होगा, तो उसके जो आपका नंबर दिया होगा उसकी जितनी बिट्स होंगी उसके पास क्या होगा, अपना एक स्पेसिफिक वेट होगा। यदि आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको क्या करना होगा, उस बिट के वेट से मल्टीप्लाई करके सभी बिट को क्या करते रहेंगे, आप ऐड करते रहेंगे और फाइनली जो आपको आउटपुट मिलेगा वही आपको क्या होगा, फाइनल आउटपुट होगा। जैसे मैंने आपको बताया था 8421, जिसे आप बीसीडी कोड के नाम से भी जानते हैं। 2421 ये भी क्या है, आपका वेटेड कोड है। और इसके बाद आपका एक्सिस 3, ठीक है, ये भी क्या है, आपका वेटेड कोड है। अब हम बात करेंगे किसका, नॉन वेटेड कोड का। तो नॉन वेटेड कोड के अंदर मैंने आपको बताया था आस्की कोड और ग्रे कोड। आज हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और हम एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, पैरिटी। तो बेसिकली पैरिटी का यूज किस लिए करते हैं और पैरिटी कितने टाइप्स की होती है, यहाँ पर हम बिल्कुल डिटेल में आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने सिलेबस में देखते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो कंसेप्ट ऑफ कोड मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूं कंसेप्ट ऑफ कोड की, कोड का कंसेप्ट क्या होता है। मैंने आपको बताया था ग्रुप्स ऑफ सिंबल्स। क्या है, ग्रुप्स ऑफ सिंबल्स को आप क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर कोड को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था। पहला आपका वेटेड कोड और दूसरा आपका नॉन वेटेड कोड। मैंने आपको बताया कि जो वेटेड कोड होगा उसमें जितनी बिट्स होंगी, प्रत्येक बिट्स के पास क्या होगा, अपना एक स्पेसिफिक वेट होगा, तो वो क्या होगा, आपका वेटेड कोड होगा। और जहां पर आपकी प्रत्येक बिट के पास कोई भी अपना स्पेसिफिक वेट नहीं होगा, वो क्या होगी, आपकी नॉन वेटेड कोड होगी। एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपका 8421 बीसीडी और एच3 सब क्या आपके वेटेड कोड के अंदर आते हैं। बात की जाए नॉन वेटेड की, तो जैसे आपका क्या है, ग्रे कोड और मैंने आपको बताया था आस्की कोड, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके नॉन वेटेड कोड के अंदर आते हैं। इसके बाद हम कंसेप्ट पढ़ेंगे किसका, पैरिटी का। और पैरिटी कितने टाइप्स की होती है ये आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सिस 3 कोड से, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा चुका हूं कि बीसीडी कोड क्या होता है, बीसीडी कोड के अंदर हम कैसे किन्हीं भी दो नंबर को एडिशन परफॉर्म करेंगे, ये कंसेप्ट मैं बिल्कुल आपको अच्छे से समझा चुका हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा वेटेड कोड। दूसरा क्या करेंगे, वेटेड कोड, इसका नाम क्या है, हमारा एक्सिस 3 कोड। क्या है हमारा, एक्सिस 3 कोड। अब एक्सेस 3 कोड किसे कह सकते हैं, आपको सिंपल याद रखना है कि यदि आपको कोई डेसिमल के अंदर नंबर दिया गया है और आपसे पूछा गया है क्या, आपको क्या बताना है, इसका एक्सिस 3 कोड बताना है। तो आपको क्या करना है, जो डेसिमल नंबर की जितने भी डिजिट वहां पर दिए होंगे सभी डिजिट के अंदर आपको क्या करना है, 3 ऐड कर देना है। और 3 ऐड करने के बाद जो भी आपका सम आएगा, आपको उस सम को कैसे लिखना है, इन द बाइनरी फॉर्म। किस में लिखना है, यदि आप उस सम को किस में लिख देंगे, बाइनरी फॉर्म के अंदर लिख देंगे, तो वही क्या होगा, आपका एक्सिस 3 कोड होगा। एक्सिस 3 कोड इज अ बाइनरी कोडिंग टेक्निक्स, ये मैंने आपको बताया एक बाइनरी कोडिंग टेक्निक्स है। टू एनकोड द डेसिमल नंबर किस लिए यूज की जाती है, मैंने आपको बताया डेसिमल नंबर को एनकोड करने के लिए की जाती है। इट इज कोड एक्सिस 3। इसे एक्सिस 3 क्यों कहते हैं, बिकॉज 3 इज एडेड टू ईच डेसिमल नंबर। जितने भी आपके डेसिमल नंबर दिए होंगे वहां पर आप क्या कर देंगे, उसके अंदर आप 3 को ऐड कर देंगे। जब आप 3 को ऐड कर देंगे और लास्ट में क्या करना होगा, आप उस नंबर को इसमें बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जो आपका फाइनली आउटपुट आएगा वही क्या होगा, आपका एक्सिस 3 कोड होगा। फिर से आप याद रखिए कि आपका एक्सिस 3 कोड क्या है। यदि आपको कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ के चलिए, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि आपको दिया हुआ है 3, 2 और 4। ये क्या आपका एक डेसिमल नंबर है। यदि आपसे क्या कहा जाए कि आपको बताना है, इसका एक्सिस 3 बताना है, एक्सिस 3 कोड इसको आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, आप इसकी जितनी डिजिट है, जैसे आपका 4 है, 4 में आपको 3 ऐड करना है। इसके बाद 2 है, 2 में भी आपको 3 ऐड करना है। इसके बाद 3 है, यहाँ पर 3 में भी आपको 3 ऐड करना है। ठीक है, अब आपने ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 7, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6। यदि आप इस नंबर को किस में लिख देंगे, सेकंड स्टेप में बाइनरी में किस में लिख देंगे आप इसे, यदि आप इसे बाइनरी के अंदर लिख देंगे तो यही क्या बन जाएगा, आपका एक्सिस 3 कोड बन जाएगा। अब इसे एग्जाम्पल से करते हैं, चलिए। जैसे आपका पहला क्वेश्चन में लेके चलता हूं, ये क्या आपका डेसिमल नंबर दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, इसका एक्सिस 3 निकालना है। कैसे निकालेंगे, स्टेप नंबर 1,
ऐड करेंगे क्या हम, 3 इन ईच बिट, यानी कि आपकी जितनी बिट दे रखी है, यानी कि आपकी जितनी बिट दे रखी है सब में क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे। ठीक है, अब इस कैसे करेंगे आप, स्टेप नंबर ये क्या है आपका 1। तो देखिए 3 2 1, कितना ऐड करना है आपको, 3 3 यहां लिखेंगे, 3 यहां लिखेंगे और 3 यहां लिखेंगे, अब ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा आपके पास, 4 5 एंड 6। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे आप, स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, कन्वर्ट इन बाइनरी फॉर्म, यानी कि जो भी आपका अब ये आपको डेसिमल के अंदर फॉर्म मिला 3 ऐड करने के बाद आप क्या कर देंगे, आप इसे बाइनरी फॉर्म के अंदर ऐड लिख देंगे। जैसे आप 4 का बाइनरी लिखेंगे 0 0 0 0 1 0। ठीक है, इसके बाद 5 का लिखना है 1 0 1। इसके बाद 6 का लिखना है 1 1 0 0। तो ये क्या आ गया आपका, एक्सिस 3 की, ये क्या है आपका एक्सिस 3। आगे आपको समझ में सिंपली कुछ नहीं करना है, जो भी आपको डेसिमल नंबर दिया जाएगा आप पहले क्या करेंगे, उसकी प्रत्येक डिजिट के अंदर क्या कर देंगे, आप 3 को ऐड कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 3 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी 3 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी 3 ऐड कर दिया, सब निकल के आएगा 654। अब क्या लिख देंगे, आप इस नंबर को इसमें लिख देंगे बाइनरी फॉर्म के अंदर, लिख देंगे कितना, 4 बिट के अंदर, कितना 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी के अंदर हम लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया इसको, और ये जो आपको डेटा मिलेगा ये क्या होगा, आपका एक्सिस 3 कोड होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और करते हैं। मान लीजिए यदि आपको डेटा कुछ इस तरीके से दिया जाए 5 9 और 2, ये भी क्या है देखा जाए तो एक्चुअल में आपको एक डेसिमल नंबर है, और इसका क्या निकालना है, आपको एक्सिस 3 निकालना है। ठीक है, अब एक्सिस 3 निकालने के लिए फिर से मैंने आपको फर्स्ट टाइम क्या बताया था, आपको ऐड करना है, ऐड करना है 3 इन ईच बिट, यानी कि आपको डेसिमल की प्रत्येक बिट से आपको क्या करना है, उसके अंदर आप 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर जैसे 5 9 और 2, इसमें एडिशन में आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 3 3 और 3। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आप इसे ऐड ऐसे नहीं करेंगे, जैसे कि 3 और 2 कितना हो गया आपके पास 5, और 9 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 12, और 2 और कैरी लिख देंगे आप यहाँ पर। 5 और 3 कितना होगा 8, 1 कितना हो जाएगा 9। नहीं, ये क्या है आपका गलत मेथड है। यदि आपको 9 में 3 ऐड करना है तो आपको 12 एज इट इज ही लिखना है। ठीक है, यदि आपको 9 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12। तो 12 ऐसे नहीं है कि आप कैरी ऊपर लगा देंगे नेक्स्ट वाली संख्या के ऊपर, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। तो आपको इसका एडिशन करना कैसे होगा, इसका एडिशन आपको करना कैसे होगा, आप लिखेंगे 5 9 2, तो यहां पर आपको सबको 3 3 ऐड करना है, सबको आपको 3 3 के अंदर लिख देंगे। तो कितना होगा 5, ये कितना हो जाएगा आपके पास 12, तो आप 12 का 12 ही लिखेंगे, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जो ये आपका नंबर है, ये जो आपका नंबर आपको मिला है, आप इसे कितने लिखेंगे, बाइनरी में लिखेंगे, कन्वर्ट इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो लिखेंगे 8, इसके बाद 12 और 5। यदि मुझे क्या निकालना है, इसका बाइनरी निकालना है, तो सबसे पहले लिखूंगा 8 को, तो क्या लिखेंगे 1 ट्रिपल 0। ये क्या आपके पास 8 12 लिखना होगा, तो 8 और 4 12, उसके बाद 2 0, इसके बाद 5 0 1 0 1। ये क्या निकल के आ गया आपका एक्सिस 3 कोड निकल के आ गया। आपको याद रखना है कि जब भी आप एडिशन परफॉर्म करेंगे तो ऐसा नहीं करना है कि आप उसे नेक्स्ट संख्या के ऊपर क्या है कैरी को पहुंचा देंगे, यहाँ पर आपको कैरी नहीं पहुंचाना है। यदि आपको एक्जैक्टली जो नंबर में लिखना है आप उस एक्जैक्टली नंबर को वहां पर लिख लेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, उस नंबर को जस्ट किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, आप किसमें के अंदर कन्वर्ट करना है, आपको बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, और वही क्या होगा आपका एक्सिस 3 कोड होगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई भी नंबर आपको डेसिमल के अंदर दिया गया है तो आप उसे बाइनरी के अंदर किस प्रकार से कन्वर्ट
सॉरी एक्सेस 3 कोड के अंदर कैसे आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दो ही स्टेप में, पहले आपको जो डेसिमल दिया हुआ उसकी प्रत्येक डिजिट के अंदर आपको क्या करना है, वहां पर 3 को ऐड करना है। जब आप 3 ऐड कर लेंगे, जो भी आपका नंबर आ रहा होगा आपको एग्जैक्टली उसे किसके अंदर लिख लेना, बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देना। कितने, 4 बिट के अंदर आपको लिखना होगा, और वही क्या होगा, आपका एक्सेस 3 कोड होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने आपको स्टेप्स पहले ही बता दिए। फर्स्ट, ऐड 3 द डेसिमल नंबर यू वांट टू एनकोड, जो आपको जिस भी नंबर को डिकोड करना चाहते हैं उसके प्रत्येक डिजिट में आपको 3 ऐड कर देना है। देन कन्वर्ट द रिजल्ट इनटू बाइनरी, और क्या है लास्ट में आपको उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ये स्टेप्स हैं। इसके बाद क्या है आपका ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या होता है, अब ग्रे कोड क्या होता है, इस कंसेप्ट को भी बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। अब पहले बात करें ग्रे कोड की, तो ग्रे कोड क्या है, ये भी क्या होता है, एक तरीके से आपका बाइनरी कोड होता है। क्या होता है, एक तरीके से ये भी आपका बाइनरी कोड होता है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसका मेल यूज कहां पर करते हैं, जहां पर हमें डाटा ट्रांसफर किया जाता है वहां पर हम मोस्टली ग्रे कोड का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब भी आप किसी भी एक नंबर को, जब भी आप किसी भी एक नंबर से क्या करेंगे, किसी से दूसरे नंबर में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो वहां पर केवल क्या होगी, एक सिंगल बिट चेंज होगी। मान लीजिए आपके पास डेटा लिखा हुआ है 0 0 1 0, यदि आप इसे किसी दूसरे नंबर के अंदर क्या कर रहे हैं, इसे दूसरे नंबर से चेंज कर रहे हैं, तो केवल एक ही बिट चेंज होगी, इसके अंदर केवल एक ही बिट चेंज होगी। हो सकता है देखो ऐसे ही बन जाए कि 1 बन जाए, उसके बाद 0 1 0 सेम रह जाए। देखो कौन सी बिट चेंज हुई है, केवल 0 वाले, 0 से क्या बन गई है, इस बार ये 1 बन गई है। ऐसा भी हो सकता है सेकंड केस में आपका 0 0 1 और लास्ट वाला क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो हो सकता है इस बार क्या किया हमने, इस वाली बिट को चेंज किया। इस तरीके से आपको रखना है कि जब आप क्या करेंगे, किसी भी एक नंबर से किसी दूसरे नंबर के अंदर हम मूव करेंगे, यहाँ पर लिखा भी है व्हेन मूविंग फ्रॉम वन नंबर टू नेक्स्ट, जब भी हम क्या करेंगे, किसी एक नंबर से किसी दूसरे नंबर के अंदर मूव करेंगे, तो कितनी बिट चेंज होंगी, ओनली 1 बिट। क्या होगी, ओनली 1 बिट चेंज होगी। किसकी, आपके बाइनरी की। तो बाइनरी में आपको पता है 2 ही बिट आती है, या तो 0 या फिर 1, यानी कि उनमें से किसी भी एक 0 या फिर किसी 1 का, या तो 0 1 में चेंज हो जाएगी या फिर 1 0 के अंदर चेंज हो जाएगी। आपको समझ में आया। ग्रे कोड क्या है, ग्रे कोड भी आपका एक बाइनरी नंबर ही होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी एक नंबर से किसी दूसरे नंबर के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो केवल उस नंबर की जो जितनी भी आपकी डिजिट दी होंगी उसमें से केवल आपकी क्या है, एक डिजिट चेंज होगी, या तो वो 1 वाली 0 बन जाएगी या फिर 0 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहते हैं। इसका प्रयोग मैंने आपको बताया कहां पर, जब भी हमें डाटा ट्रांसमिशन का काम करना होगा, डाटा ट्रांसमिशन का हम काम करते हैं, वहां पर इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। अब देखेंगे, यदि आपको कोई नंबर किसके अंदर दिया हुआ है, आपको नंबर दिया हुआ बाइनरी के अंदर, और बाइनरी के अंदर देने के बाद आपको उसे क्या करना है, ग्रे कोड के अंदर चेंज करना है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि या तो आपको नंबर देगा किसके अंदर, बाइनरी के अंदर चेंज देगा, और आपसे चेंज कराया किसके अंदर, ग्रे कोड के अंदर चेंज कराएगा। या फिर आपको नंबर देगा किसके अंदर, ग्रे कोड में देगा, और आपसे कहेगा आप इसे किसके अंदर लिखिए, बाइनरी के अंदर लिखिए। और ये दोनों कन्वर्जन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में भी क्या है, आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इनके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहला यहाँ पर रूल्स लिखे हुए किसके लिए, यदि हमें किसी भी बाइनरी नंबर को क्या है, ग्रे कोड के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, यदि आपको किसी भी बाइनरी नंबर क्या है, ग्रे कोड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप्स मैं आपको बता दूं क्या करना है, कि जो भी आपका बाइनरी नंबर दिया हुआ होगा, जैसे आपका नंबर दिया हुआ है 1 0 0 1, ठीक है। यहां पर मैंने आपको 2 बिट बताई थी, ये तो क्या है, हम इसे क्या कहते हैं, MSB, यानी क्या है ये, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये क्या होती है आपकी LSB, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये आपको बिट दोनों पता होंगी, मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर के अंदर सबसे पहले आपको यही कंसेप्ट बताया था कि आप LSB किसे कहते हैं और MSB किसे कह सकते हैं। तो जब भी आप क्या करेंगे, किसी भी बाइनरी नंबर को ग्रे कोड के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो जो आपकी उसकी MSB बिट होगी, जो उसकी आप क्या होगी, MSB बिट होगी, आप उसे एज इट इज लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो आप इसे 1 लिख देंगे, हो सकता है यहाँ पर 0 होती तो एग्जैक्टली आप क्या लिख देंगे, उसे 0 लिख देंगे, यानी कि वहां पर उसे उस बिट के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना। ठीक है सर, स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया। अब जो आपका स्टेप सेकंड होगा, आपको उसमें क्या करना है, आप क्या करेंगे, जो आपका बाइनरी नंबर था उसकी फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट का क्या करेंगे, एक्सोर गेट करेंगे। क्या करेंगे, आपको एक्सोर गेट पता है,
क्या करेंगे हम एक्सोर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अब सर एक्सोर ऑपरेशन को परफॉर्म कैसे करेंगे, एक्चुअल में हमें तो एक्सोर गेट ही नहीं पता, हमें तो एक्सोर गेट ही नहीं पता कि एक्सोर गेट परफॉर्म कैसे करता है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सोर गेट होता क्या और उसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, बेसिकली वैसे तो आप ऐसे ही डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि यदि दोनों बिट क्या होंगी, सेम होंगी। यदि क्या होगी, दोनों बिट यदि एक्सोर गेट के अंदर क्या होती है, सेम होती है, तो आउटपुट क्या मिलता है आपको, 0 मिलता है। और यदि दोनों बिट आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट होती है, तो आपको आउटपुट 1 मिलता है। लेकिन हम इसे इसके प्रॉपर डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, क्या याद करना है कि आपसे दो ही मेथड्स हैं। पहला आप क्या करेंगे, जो आपके एमएसबी बिट है आप उसे एग्जैक्टली लिख देंगे, उसके बाद आप इसकी फर्स्ट बिट और नेक्स्ट बिट को ऐड करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इसके बाद इसको ऐड करेंगे, फिर से यहाँ लिख देंगे, इससे इसको ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर इसको लिख देंगे। सबसे पहले हम सब सीखते हैं किसको, एक्सोर गेट को। अब एक्सोर गेट कैसा होता है, मान लीजिए आपको सबको और गेट तो बनाना ही आता होगा ना। यदि आपको नहीं आते हैं, यदि आपको कोई भी गेट नहीं बनाना आता है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लॉजिक गेट से स्टार्ट करने वाले हैं, वहां पर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो एक्सोर गेट क्या है आपका, ये आपके पास दो इनपुट है ए एंड बी, और यहाँ पर क्या आएगा आपका आउटपुट क्या आएगा, वाई। ठीक है, अब वाई आप क्या होता है, ये आपका एक्सोर ए एक्सोर बी, ये क्या रहता है आपके एक्सोर सिंबल का रहता है। अब इसकी टेबल कैसे होगी, अब इसकी टेबल, अब देखो यदि आप चाहें ना कि ये इसको एक्चुअल में मीनिंग क्या है कि ए प्लस के ऊपर आपने सर्कल बना के बी लिख रखा है, ये ए एक्सोर बी है, लेकिन इसको एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये क्या है आपका वाई बराबर आपने लिखा हुआ है, पहले ए के ऊपर बार कर दीजिए, बी लिख दीजिए प्लस, फिर ए ऐसे लिख दीजिए और बी के ऊपर बार लिख दीजिए। ये एक्चुअल में क्या है आपका इस कोड का मतलब है। अब आपको याद करना है, केवल आप फिलहाल अभी टेबल्स को समझ लीजिए, जब हम लॉजिक गेट स्टार्ट करेंगे वहां पर मैं इस गेट्स को आपको बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तो हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल परफॉर्म करना है, तो हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए कि इस न्यूमेरिकल को हम क्या कह सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि एक्सोर गेट ये है और इसका आउटपुट इस तरीके से आता है, लेकिन यदि आउटपुट ए और बी की दो फॉर्म दे रखा हो तो कैसा होगा। मान लीजिए आपको ये क्या दे रखा है ए, ये क्या दे रखा है बी, और यहाँ पर आउटपुट क्या दे रखा है आपका वाई। वाई में क्या है आपका ए एक्सोर अगेन बी। ठीक है, अब इसे क्या बनाएंगे, एक हम आउटपुट टेबल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक इसके आउटपुट टेबल बनाएंगे। देखिए यदि दोनों इनपुट क्या होंगे जीरो, या फिर क्या होगा आपके पास जीरो वन, या फिर क्या होगा आपके पास वन जीरो, या फिर क्या होगा वन और वन। जब भी याद करना कि यदि आपको दोनों इनपुट क्या मिले, जीरो जीरो मिले, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, यदि आपको दोनों आउटपुट जीरो जीरो मिले तो आपका आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। यदि मैंने आपको बताया यदि दोनों इनपुट्स कैसे हैं, सेम है, आउटपुट जीरो, यदि डिफरेंट है तो वन। देखिए दोनों सेम तो जीरो, डिफरेंट तो वन, डिफरेंट तो वन, सेम तो जीरो। आपको केवल ये टेबल याद रखनी है, आपको केवल ये वाली टेबल याद रखनी है, और इस टेबल के थ्रू क्या करेंगे हम न्यूमेरिकल को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन करके मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आप किसी भी बाइनरी को ग्रे कोड के अंदर आसानी से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, बाइनरी से हम कहां पर जा रहे हैं, ग्रे कोड के अंदर क्या कर रहे हैं, किसी के नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बाइनरी में नंबर समझ लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ वन वन और वन एंड वन। इसको एक्चुअल में कितना लिखा हुआ है आपको पता होगा, 15 लिखा हुआ है डेसिमल के अंदर, लेकिन हमें डेसिमल से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको स्टेप नंबर वन में क्या बताया था कि आप पहली वाली बिट को, यानी कि इसमें देखेंगे ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी एमएसबी, ये क्या है आपकी एलएसबी। तो मैंने आपको बताया था जो भी क्या होगी आपकी एमएसबी बिट होगी, आपको एग्जैक्टली उसे ऐसे के ऐसे ही रखना। ठीक है, वन है, अब मैं इसको यहां पर दोबारा से लिखता हूं, जैसे वन 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 वन, तो ये वाली बिट तो आपकी क्या रहेगी, एग्जैक्टली वन ही रहेगी। ठीक है, एमएसबी बिट आपकी सेम रहेगी, वहां पर आपको कोई भी चेंज करना, लेकिन जो इसकी नेक्स्ट बिट होगी और फर्स्ट वाली बिट और उससे नेक्स्ट वाली बिट आप क्या करेंगे, उसका एक्सोर करेंगे। मैंने आपको बताया वन और वन, वन और वन का एक्सोर मैंने आपको बताया था कि यदि डिजिट कैसी है, दोनों क्या है आपस में सेम है, तो आउटपुट कैसा आएगा, आप क्या करेंगे इसको और इसके साथ क्या करेंगे, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं आप यहाँ पर, एक्सोर ऑपरेशन को आप परफॉर्म कर रहे हैं इसके और इसके बीच में। ठीक है, वन और वन का एक्सोर, वन और वन का एक्सोर कितना आएगा आपके पास, जब दोनों बिट क्या होंगी सेम होगी तो आउटपुट क्या आएगा जीरो, अदरवाइज क्या आएगा वन। तो दोनों बिट कैसे हैं सेम, तो आउटपुट क्या आएगा जीरो। ये मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट आप इन दोनों को करेंगे,
इसको और इसको करेंगे फिर से क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। नेक्स्ट फिर आप इसको और इसको करेंगे फिर से आपको क्या मिलेगा, 1 और 1 दोनों बिट क्या हो रही है, सेम। तो इसका मतलब 1 0 0 0, ये क्या है आपका ग्रीक कोड। आ गया समझ में? चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे आपका लिखा हुआ है 1 1 0 0, आपको इसे किसके अंदर लिखना है, ग्रे कोड में लिखना है आपको इसे। आप इसे ग्रे कोड के अंदर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप पहले इस नंबर को लिखेंगे 1 1 0 एंड 0, ठीक है। अब आप इसे कैसे लिखेंगे, इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या करना होगा, जो आपकी फर्स्ट डिजिट है यानी कि जो एमएसबी बिट है उसको आप क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। सपोज कीजिए आपका 1 1 था तो आपने क्या रख दिया, इसको यहाँ पर 1 यहाँ पर सेम रख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, आप यहाँ पर एक्सोर करेंगे किसका, इन दोनों बिट्स का। यदि आप 1 और 1 का एक्सोर करेंगे तो आप देखेंगे दोनों बिट सेम है, यदि दोनों बिट सेम है तो आउटपुट 0 अदरवाइज 1। देखिए यहाँ पर दोनों बिट कैसे हैं आपके पास सेम, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको 0। इसके बाद इसका और इसका करेंगे, दोनों इनपुट्स कैसे हैं आपके डिफरेंस, तो आपको क्या मिलेगा 1, ठीक है। और यदि और यदि आपकी दोनों बिट्स फिर कैसी हैं, सेम, तो फिर से मिलेगा आपको आउटपुट क्या है, C। आ गया आपको समझ में? तो ये क्या हो गया आपका ग्रे कोड हो गया, सिंपल है ना। केवल आपको जो भी बाइनरी डिजिट दी होगी उसकी एमएसबी बिट को आपको पहले क्या रखना है, बिल्कुल सेम रखना है। इसका मतलब वहां पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सेकंड आपको क्या करना है, जो इसकी नेक्स्ट बिट होगी, फर्स्ट बिट और नेक्स्ट बिट आप क्या करेंगे, उसके अंदर एक्सोर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो एक्सोर ऑपरेशन की मैंने आपको टेबल क्या बताई थी कि यदि दोनों इनपुट आपके कैसे हैं, सेम है, तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। यदि दोनों इनपुट्स कैसे हैं, आपस में डिफरेंट है, आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए यहाँ दोनों क्या मिले, एक जैसे मिले, आउटपुट क्या मिल गया, 0। यहाँ दोनों क्या मिले, अलग अलग मिले, तो क्या मिल गया आपके पास 1। और यहाँ पर देखिए दोनों कैसे मिले, हमें सेम मिले, तो आउटपुट क्या आ गया हमारे पास 0। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हमें कोई भी नंबर किसमें, बाइनरी के अंदर तो हमने सीख लिया है। यदि ग्रे कोड के अंदर दिया गया है, क्या है, यदि नंबर किसके अंदर दिया है, ग्रे कोड के अंदर दिया है, तो हम उसे बाइनरी के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल इसका भी आपका बिल्कुल सेम रूल है, बिल्कुल सेम रूल है, केवल एक ही चेंजेस है। पहला रूल्स तो बिल्कुल सेम है कि आपको क्या करना है, जो भी आपका ग्रे कोड दिया हुआ होगा, जो भी आपका ग्रे कोड दिया हुआ होगा, उसकी जो एमएसबी होगी, उसकी जो एमएसबी बिट होगी वो आपको एग्जैक्टली सेम लिखनी है। जैसे मैंने आपको बताया लिखा 1 0 0 0, ये आपको क्या लिखा हुआ है, ग्रे कोड से ऐसे लिखा हुआ है। तो इसकी जो एमएसबी बिट होगी ना, यदि 0 होगी तो आप इसे 0 रखेंगे, यदि नेक्स्ट वाले में 0 0 1 1, तो नेक्स्ट वाले में क्या है 0 है, तो आप क्या रखेंगे, तो 0 रखेंगे। यानी कि जो भी एग्जैक्टली में एमएसबी आपके बिट होगी आपको एज इट इज रख देना है। लेकिन आपको सेकंड स्टेप बहुत ध्यान से करना है। आप क्या करना है, पहले तो हम क्या करते थे कि ये फर्स्ट बिट और सेकंड बिट को क्या करते थे, आपस में एक्सोर ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे। लेकिन इस बार हम कहां से करेंगे, जो भी हमारा बाइनरी बिट आया है, जो भी क्या है हमारा बाइनरी बिट हमको मिला है, उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट बिट होगी, बाइनरी की बिट और जो इसकी क्या होगी नेक्स्ट बिट, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, एक्सोर को क्या करना है, परफॉर्म करना है। उसके बाद जो आपका आउटपुट आएगा वही क्या रहेगा, आपका परफॉर्म आउटपुट रहेगा। देखो, परफॉर्म एक्सोर ऑपरेशन ऑफ ई सक्सेसिव बिट्स, कैसे, टू गेट द बाइनरी नंबर, यदि आपको बाइनरी नंबर चाहिए, एक्सोर ऑफ द फर्स्ट ग्रे कोड बिट विद द फर्स्ट बाइनरी बिट। तो आपकी फर्स्ट बाइनरी बिट तो ये मिली, और आपका जो यहां पर देखा जाए तो फर्स्ट ये क्या है, आपकी एक्सोर बिट है। क्या करेंगे आप इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या करेंगे, एक्सोर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और वहां पर आपको फाइनल आउटपुट्स मिल जाएगा। अब इसका एक दो क्वेश्चन परफॉर्म करके देखते हैं क्या एक्चुअल में हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे आएगा या फिर नहीं। ठीक है, मैंने अभी आपको 15 का ग्रे कोड निकाल के दिखाया था, हमारे पास क्या आया था 1 0 0। ऐसे समझ लीजिए आपका आया है, कोई बात नहीं, आप इसे समझ लीजिए 1 0 0 और 0। ठीक है, आपको इसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। और ये दिया हुआ किसके अंदर है, ये दिया हुआ किसके अंदर है, ये किसके अंदर है आपका ग्रे कोड के अंदर है। ठीक है, कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं इसे कैसे करेंगे। अब हम इसे सबसे पहला स्टेप कि आप जो पहले आपकी डिजिट आप उसे लिख लीजिए 1 0 0
0। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर एमएसबी बिट कौन सी है, तो सर आप बताएंगे जो आपकी जो फर्स्ट वाली बिट होगी, यानी कि 1 क्या है आपकी एमएसबी बिट है। तो क्या यहाँ पर मुझे कुछ चेंज करना है? क्या यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं? नहीं। तो फर्स्ट बिट क्या लिख देंगे हम? एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी बाइनरी नंबर की फर्स्ट बिट मिली है और इसकी सेकंड बिट के साथ क्या करेंगे, इसको एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि इसको और इसको हम क्या करेंगे, इस ऑपरेशन का मैं यहां पर नाम दे देता हूं डॉट करके। ये क्या है आपका एक्सओर ऑपरेशन, आपने यहां पर इसको परफॉर्म करना है। देखिए 1 और 0 दोनों बिट कैसी मिल गई? डिफरेंट। डिफरेंट पे आउटपुट 1। नेक्स्ट इसको अब क्या करेंगे, इसके साथ फिर से एक्सओर करेंगे 1 एंड 0, फिर से बिट कैसी मिल गई? डिफरेंट, आउटपुट 1। नेक्स्ट वाले को फिर से करेंगे, इसको इसके साथ फिर से कैसे मिल गई बिट आपको? डिफरेंट, आउटपुट 1। इसका मतलब 1 1 1 एंड 1, ये क्या मिल गया आपको? बाइनरी मिल गया। ठीक है, देखिए यहां पर ये नंबर आपका दिया हुआ था, इसका बाइनरी आपको यहां पर मिल गया। आप इससे प्रीवियस वाले एग्जांपल के देख सकते हैं, वहां पर मैंने क्या लिया था, ये बाइनरी नंबर लिया था और उसका एग्जैक्टली क्या है, ये आपका ग्रे कोड वहां पर आया था। समझ में आ गया आपको? चलिए अब एक और क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपको बाइनरी के नंबर दिया हुआ है क्या? 1, सॉरी ग्रे कोड में आपको नंबर देगा, यहां पर बाइनरी में तो देगा नहीं। 1 0 1 0, ये किसमें दिया हुआ है आपको? ग्रे कोड के अंदर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसे बाइनरी कोड के अंदर से लिखना है। फिर से वही सिंपल, आप इसे पहले लिख लीजिए 1 0 1 एंड 0। ठीक है, इसके एमएसबी बिट कौन सी है? ये वाली। क्या मैंने आपको बताया कि आपको एमएसबी के अंदर कुछ चेंजेस करना है? नहीं। तो आपकी जो एमएसबी आप उसे ऐसे लिख दीजिए, आपने लिख दिया 1 का 1। अब आप क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट बाइनरी बिट मिला हुआ है और इसकी सेकंड बिट के साथ क्या करेंगे, आप एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसके और इसके साथ। ठीक है, जब इसके और इसके साथ क्या करेंगे, आप एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपका आउटपुट कैसे मिलेगा? ठीक है, जैसे आपकी फर्स्ट बिट तो आ गई सेम, अब 1 और 0। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे यहां पर, दोनों बिट कैसे आपके पास? डिफरेंट। जब बिट क्या होंगी, दोनों आपस में क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो आपका आउटपुट कैसे आएगा? तो आपका आउटपुट कैसे आएगा? देखिए 1 और 0 दोनों आउटपुट कैसे मिलेंगे आपको? यहाँ पर 1 मिलेगा। अब नेक्स्ट बिट देखिए, अब आप इसको इसके साथ करेंगे, अब आप इसको इसके साथ करेंगे तो नेक्स्ट यहां पर देखिए 1 एंड 1 दोनों बिट कैसी हो गई आपकी? दोनों बिट आपकी कैसी हो गई हैं इस समय? सेम हो गई है। सेम के लिए आउटपुट क्या मिलता है आपको? 0 मिलता है। अब नेक्स्ट आप इसको इसके साथ करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों बिट भी कैसी हो गई? सेम हो गए। सेम पे क्या मिलेगा आउटपुट? फिर से आपको 0 मिलेगा। तो आपने देखा कि 1 0 1 0। ठीक है, जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 1 0 0। ये किसमें दिया हुआ है आपका? ग्रे कोड में दिया हुआ। और ये आउटपुट किसके अंदर मिला आपको? बाइनरी। आई होप अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्रे कोड है क्या। मैंने आपको बताया बेसिकली ग्रे कोड आपका क्या होता है कि यदि आप किसी भी एक नंबर से किसी दूसरे नंबर के अंदर जाते हैं तो केवल वहां पर एक बिट का ही चेंज होता है। कितने बिट का चेंज होता है? केवल एक ही बिट का चेंज होता है। आप यहां पर देखिए लिखा हुआ 1 0 1 0। यहां पर आप देखिए जो फर्स्ट बिट थी वो सेम है, लेकिन जो सेकंड बिट थी क्या हो गई? वो चेंज हो गई। क्या हो गई? 1 हो गई। अब बाकी ये वाले देखिए सारी बिट क्या है आपके पास यहाँ पर? सेम है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहे आपसे बाइनरी से ग्रे कोड के अंदर चेंज कराएं, आप उसे भी कर लेंगे, और चाहे आपसे ग्रे कोड को बाइनरी कोड के अंदर चेंज कराएं, आप उसे भी कर लेंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से। क्या है आपका? पैरिटी। क्या है आपका? पैरिटी। अब पैरिटी क्या होता है? ठीक है, और पैरिटी हम किस लिए यूज करते हैं? पैरिटी का यूज हम बेसिकली किस लिए करते हैं? एरर चेकिंग के लिए किस लिए करते हैं? मान लीजिए किसके यूज करते हैं हम? एरर चेकिंग के लिए यूज करते हैं। क्या होगा, मान लीजिए आपका एक डेटा है 1 0। आप क्या करेंगे, इस डेटा के साथ एक पैरिटी बिट को सेट करेंगे। हो सकता है वो पैरिटी बिट क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, और या फिर क्या हो सकती है? 1 भी हो सकती है। ठीक है, किस लिए यूज करते हैं? हम इसे एरर चेकिंग के लिए बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, कब? जब हम अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं, सबसे ज्यादा वहां पर आपका पैरिटी का यूज किया था। पैरिटी क्या होता है? पैरिटी आपकी क्या होती है? एक सिंगल बिट होती है। क्या होती है आपकी? सिंगल बिट होती है। उसे क्या है, जो आपका डेटा ट्रांसमिट होने वाला उसके साथ ऐड कर दिया जाता है। अब हो सकता है कि आपका पैरिटी बिट क्या हो? 0 हो, तो ऐसा भी हो सकता है आपकी पैरिटी बिट 1 हो। तो 0 कब होगी और 1 कब होगी, हम उसे अभी पढ़ेंगे।
तो पैरिटी इज एन एरर चेकिंग टेक्निक्स, ये क्या है आपकी एक एरर चेक करने की क्या है टेक्निक्स है, यूज टू डिटेक्ट वेदर एनी एरर अकर ड्यूरिंग द डाटा ट्रांसमिशन, जो चेक करती है कि यदि आप क्या है किसी भी डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, उस डाटा के ट्रांसफर के दौरान वहां पर कोई डेटा के अंदर जो आपका एक्चुअल डेटा उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं। यदि मान लीजिए आपने पैरिटी बिट, मान लीजिए आपने पैरिटी बिट वहां पर 0 सेट करके दी थी, कि आपने डेटा को ट्रांसफर करना शुरू किया था, और जब वो रिसीवर पे पहुंचा मान लीजिए गलती से उसकी पैरिटी बिट क्या हो गई 1 हो गई, तो आप फर्स्ट बिट को देख के समझ जाएंगे क्या कि यहाँ पर जो एक्चुअल में डेटा सेंड किया गया था वो आप रिसीवर ने वो वाला डाटा रिसीव नहीं किया। इस तरीके से वहां पर पता कर सकते हैं कि हमारे डेटा के अंदर कोई एरर है या फिर नहीं। द नंबर ऑफ बिट ऑफ द डाटा इंश्योर दैट द डेटा वाज द ट्रांसमिट करेक्टली, जो इसकी नंबर ऑफ बिट्स हैं वो बताती हैं कि जो आपका डेटा है वो करेक्टली सेंड किया गया है नहीं किया गया, वो किसके ऊपर किया गया है, इसके 0 या फिर 1 यानी कि पैरिटी बिट्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। मेनली आपका जो पैरिटी बिट होती है, मेनली जो आपकी पैरिटी बिट होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। मीन या तो वो कैसी होगी आपकी इवन पैरिटी होगी, या फिर कैसी होगी आपकी ऑड पैरिटी होगी। सर इवन या फिर ऑड इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपको कोई डेटा दिया हुआ है, ये आपको कोई डेटा दिया हुआ है और यदि आपसे कहे क्या इवन पैरिटी कहे, क्या कहे आपसे इवन पैरिटी कहे, ठीक है। अब इवन पैरिटी का क्या मतलब आप समझेंगे, इसके अंदर आपको एक चीज आके कि इसके जितने क्या होंगे नंबर ऑफ 1, क्या है नंबर ऑफ 1, क्या होगा आपका नंबर ऑफ वंस। पैरिटी बिट किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वंस के ऊपर। मान लीजिए आपने कहा क्या इवन पैरिटी, इसका मतलब जो आप डेटा सेंड करेंगे ना, जो आप डेटा सेंड कर रहे हैं वहां पर आपके नंबर ऑफ 1 कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। यदि वो इवन है इसका मतलब आप पैरिटी बिट वहां पर क्या सेट कर देंगे 0 सेट कर देंगे, और यदि वो कैसे हैं ओड है तो आप क्या कर देंगे पैरिटी बिट 1 सेट कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आप पैरिटी बिट केवल 2 में से एक ही सिलेक्ट करेंगे, या तो 0 सेलेक्ट करेंगे या फिर 1 सेलेक्ट करेंगे। यदि आप किससे डाटा सेंड कर रहे हैं इवन पैरिटी से कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर नंबर ऑफ 1 कैसे होंगे आपके इवन होंगे। देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए 1 और 1 कैसे हैं 2, तो 2 क्या है आपका एक 1 नंबर, तो यहाँ पर आप पैरिटी बिट क्या सेट कर देंगे 0 सेट कर देंगे और अपने डेटा को सेंड कर देंगे। समझ में आ गया ना, ऐसे आप ऑड पैरिटी के अंदर कर देंगे। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ पैरिटीज मैंने आपको बताया 2 टाइप्स की पैरिटी है आपके पास, इवन पैरिटी मैं बिल्कुल अभी आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम डिटेल में समझा चुका हूं, फिर भी आप डेफिनेशन के लिए आप इसे पढ़ लीजिएगा। इन इवन पैरिटी द नंबर ऑफ 1 बिट इन डाटा मस्ट बी ऑलवेज इवन, ये क्या है कि यदि आपकी इवन पैरिटी होगी तो जो आपके नंबर ऑफ 1 की क्या होंगी बिट होंगी, वो आपके जब डाटा को ट्रांसफर करेंगे तो वो कैसी होंगी इवन होंगी, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ 1 बिट इज ऑड, यदि जब आप डाटा सेंड कर रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ 1 की संख्या कैसी है आपकी ऑड दे रखी है, तो आप क्या कर देंगे उसके अंदर 1 एक्स्ट्रा पैरिटी बिट क्या कर देंगे उसके अंदर वहां पर ऐड कर देंगे, और वही क्या बन जाएगी आपकी इवन पैरिटी बन जाएगी। सर ये तो सबको समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम्पल भी तो होना चाहिए, ऐसे तो नहीं समझ में आया कैसे हम बिट को सेट करेंगे। कोई बात नहीं, इसका एग्जाम्पल भी समझते हैं, इसका एग्जाम्पल भी समझते हैं, दोनों समझेंगे, दोनों तरीके से समझेंगे। कब, जब हमारा पैरिटी बिट 0 सेट होगी और कब हमारी पैरिटी बिट 1 सेट होगी। मान लीजिए आपके पास डेटा कुछ ऐसे दिया हुआ 1 0 0 1 0, ठीक है। आपको इस डेटा को यहां से लेके और क्या है आपको यहां मान लीजिए ये क्या है, एक तरीके से मान सकते हैं कि आपका सेंडर है और ये क्या आपका रिसीवर है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे जब इस डेटा को सेंड करेंगे, और आप बता रहे हैं कि आप डेटा को कैसे सेंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इवन पैरिटी, क्या कर रहे हैं आप इस डेटा को सेंड कर रहे हैं। अब आप इवन पैरिटी के थ्रू यदि डेटा को सेंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या करना है, आपको इसके अंदर नंबर ऑफ 1 क्या है, आपको नंबर ऑफ 1 चेक करने हैं। देखिए नंबर ऑफ 1 यहाँ पर कितना 1 और 2, तो ये तो पहले से क्या है इवन है, तो आप सर इसके अंदर पैरिटी बिट क्या सेट करेंगे, तो आप देखिए 0, इसके बाद 1 0 0 1 0, तो आपने यहां पर ये क्या है आपकी पैरिटी बिट, ये क्या है आपकी पैरिटी बिट। तो आपको याद रखना है कि यदि वहां पर डेटा के अंदर आपके पास पहले से क्या है नंबर ऑफ 1 क्या है आपके इवन है, आप वहां पर पैरिटी बिट क्या सेट करेंगे 0 सेट करेंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में जो आपका डेटा आएगा वहां पर 1, ये क्या है आपका रिसीवर एंड है, ठीक है, ये क्या है आपका रिसीवर एंड है। तो जैसे ये यहाँ पर डेटा इसको प्राप्त होगा वो सबसे पहले फर्स्ट बिट को चेक करेगा। फर्स्ट बिट क्या है इसने यहाँ पर कैसे कर रखी है वहां पर 0, इसका मतलब देखिए क्या नंबर ऑफ वंस क्या इसके अंदर इवन है, यदि इवन है तो डेटा क्या आपका सही से सेंड किया गया, अदरवाइज
नहीं किया गया है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वन कितने आपके पास ओड है, तो समझ जाएगा यहाँ पर पैरिटी बिट क्या सेट की गई थी, 0 सेट की गई थी। अगर मान लीजिए गलती से पैरिटी बिट क्या हो जाती, 1 हो जाती, तो डेटा क्या हो जाता है आपका मिसमैच वाली कंडीशन के अंदर आ जाता है। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या सेंडर आपका, ये क्या रिसीवर, ये दोनों आपस में डेटा को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको डेटा ट्रांसफर करना 1 0 0 1 एंड 1, ये क्या है बेसिकली आपका एक्चुअल में डेटा है। यहां पर हम क्या करेंगे, किसी भी ट्रांसमिशन का यूज करके हम इस डाटा को सेंड करेंगे और ये फाइनली क्या होगा हमारे रिसीवर तक पहुंचेगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा प्रोसेस, सेंडर के पास ये डेटा है, अब वो इसको कैसे सेंड करना चाह रहा है, कैसे सेंड करेगा वो यहाँ पर इवन पैरिटी का यूज करके इस डाटा को सेंड करेगा, ठीक है। अब इवन पैरिटी के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं इसके नंबर ऑफ वंस। देखो नंबर ऑफ वन यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं 3, तो 3 कैसा है आपका और नंबर है, तो पैरिटी बिट यहाँ पर क्या सेंड करेगा, वहां पर 1 लगा देगा। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 1 1 0 0 1 1, इसको आप दिखा देंगे, ये क्या है आपका पैरिटी बिट। अब ये एक्चुअल में डेटा सेंड कहां पर हो जाएगा आपके पास, रिसीवर के पास 1 1 0 0 1 1। वो पूरे एक्चुअल डेटा को चेक नहीं करेगा, वो केवल क्या चेक करेगा, इसकी फर्स्ट बिट को चेक करेगा। फर्स्ट बिट क्या है इसके पास 1, इसका मतलब क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ 1 डेटा के अंदर कैसे होंगे और दिए होंगे, तभी तो उसने पैरिटी बिट सेट की है। अब देखिए इसके इसको हटा देगा, इससे आगे चेक करेगा वो 1 1, तो कैसे मिलेंगे इसको ओड, तो 1 बिट को देख के समझ जाएगा यहाँ पर क्या है, एक पैरिटी बिट सेट की गई थी जिसकी वैल्यू क्या सेट की है उसने 1 सेट की। क्यों, क्योंकि जो आपका डेटा सेंड किया गया था उसके अंदर नंबर ऑफ 1 आपके कैसे थे और थे, इसलिए हमने क्या है पैरिटी बिट 1 वहां पर सेट की है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड के बाद क्या है आपका ओड पैरिटी, मैंने आपको बताया ओड पैरिटी। ओड पैरिटी के अंदर क्या करते हैं कि जो भी आपका डेटा सेंड किया जाएगा, ठीक है, वहां पर क्या करेंगे आप नंबर ऑफ 1 की संख्या को चेक करेंगे। यदि वहां पर नंबर ऑफ 1 की संख्या कैसी है, नंबर ऑफ 1 की संख्या कैसी है आपकी ओड है, तो वहां पर आप पैरिटी बिट क्या सेट करेंगे, 0 सेट करेंगे। अगर नंबर ऑफ 1 की संख्या कैसी है आपकी इवन है, तो आप क्या करेंगे पैरिटी बिट वहां पर क्या सेट करेंगे, 1 को आप वहां पर सेट कर देंगे। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं। इसका भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इसका भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है आपका रिसीवर, ठीक है। मान लीजिए आपके पास डेटा है, ये आपके पास डेटा है 1001। तो मैंने आपको बताया कि आप जब भी डेटा को सेंड करेंगे, ठीक है, किसके थ्रू, आप किसके थ्रू यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, और पैरिटी के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, इसको सेंड कर रहे हैं। तो आपको क्या नंबर ऑफ 1 की संख्या चेक करनी है। तो नंबर ऑफ 1 की संख्या देखिए यहाँ पर 1 2 3, तो पहले से क्या है हमारे पास ओड, तो जब ओड है तो पैरिटी बिट क्या सेट करेंगे आप यहाँ पर 0 सेट करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास ये था आपके पास डेटा, आप क्या लगाएंगे, आप इसके अंदर पैरिटी बिट को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर आप 0 1 0 0 1 एंड 1, ठीक है। और ये डेटा आपके पास किसके पास पहुंच जाएगा, आपके रिसीवर के पास क्या पहुंचेगा, ये आपका एग्जैक्टली 0 1 0 0 1 1। यहां पर हमने क्या किया है, और पैरिटी क्या सेट की है हमने यहाँ पर 0 सेट किए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही नंबर ऑफ 1 आपके पास क्या थे, पहले से आपके पास नंबर ऑफ 1 कैसे थे और थे, इसलिए हमने पैरिटी बिट 0 को सेट किया है, ठीक है। वो जो आपका रिसीवर है केवल किसको चेक करेगा, यहाँ पर चेक करेगा क्या, ये क्या है यहाँ पर ओड पैरिटी है। यदि ओड पैरिटी है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हमने 0 को ही यहाँ पर आउटपुट में हमारा मिला है, तो इसका मतलब यहाँ से देख के समझ जाएगा सेंडर यहाँ पर क्या है 0 पैरिटी सेट की गई। इसका मतलब नंबर ऑफ 1 जो हमारा एक्चुअल डाटा होगा, जो हमारा एक्चुअल डाटा होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ 1 कैसे होंगे आपके ओड होंगे, क्योंकि आपने कैसे सेंड किया इस डाटा को एज अ ओड पैरिटी सेट किया।
अब देखते हैं इसका एक और एग्जांपल। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इस बार आपका दिया हुआ है डाटा 1100। ठीक है, ये क्या है आपका, सेंडर इस डेटा को सेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू, ऑड पैरिटी के थ्रू। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वन चेक करेंगे आप, नंबर ऑफ वन कैसे, यहाँ पर इवन, और मैं कैसे सेंड कर रहा हूँ यहाँ पर डेटा, मैं डेटा कैसे सेंड कर रहा हूँ यहाँ पर, ऑड पैरिटी का यूज करके यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ठीक है, मैं क्या करूंगा, अब इसके अंदर पैरिटी बिट ऐड करूंगा, क्या, 1 1 1 0 एंड 0। यहाँ पर आप देखिए मैंने पैरिटी बिट मैंने क्या है यहाँ पर 1 सेट की है। जब मैंने पैरिटी बिट 1 लगाई है, इसका मतलब क्या है कि इस डेटा के अंदर पहले क्या होंगे, नंबर ऑफ 1 जो आपके दिए, क्या दिए होंगे, इवन दिए होंगे। इन इवन क्या बनाने के लिए, ओड बनाने के लिए मैंने पैरिटी बिट क्या की है, इसको 1 सेट की, क्योंकि मैं डेटा कैसे सेंड कर रहा हूं, एज अ ओड पैरिटी। इसका मतलब वहां पर नंबर ऑफ 1 कैसे होंगे आपके, नंबर ऑफ 1 आपके कैसे होंगे, वहां पर ओड होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गए, ओड बन गए। तो हम इस डेटा क्या कर देंगे, यहाँ पर फाइनली यूजर के पास भेज देंगे, यानी कि 1 1 0 0 0। ठीक है, वो इस पूरे डाटा को चेक नहीं करेगा, इसे क्या चेक करेगा, 1 चेक करेगा। और 1 को देखते ही समझ जाएगा, अच्छा डेटा कैसे चेक किया, सेंड किया गया था भाई, ओड पैरिटी के थ्रू सेंड किया गया था। इसका मतलब जो आपका फर्स्ट बिट है यहाँ पर क्या सेट है, 1 सेट है। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ 1 पहले से कैसे थे, इवन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डेटा को ट्रेवर्स करेगा और देखेगा क्या अब इस डेटा के अंदर, क्या अब इस डेटा के अंदर नंबर ऑफ 1 कैसे, इवन है। यदि इवन है तो एक्चुअल में जो डेटा सेंड किया गया था वही यूजर के पास है, अदरवाइज वहां पर इनमें से कोई भी बिट एक भी चेंज हो जाती है तो वहां पर क्या है, डेटा के अंदर कोई भी एरर आ गई। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा कंप्लीट सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने बेसिकली 3 कंसेप्ट पढ़े हैं। सबसे पहला एक्सेस 3 कोड, कि आपको कोई डेसिमल के नंबर दिया गया है तो आप उसे एक्सेस 3 के अंदर कैसे करें। सिंपली मैंने आपको बताया क्या करेंगे, आप जो भी आपका डेसिमल नंबर है उसकी प्रत्येक डिजिट के अंदर क्या कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे और वहां पर उसको 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड हमने सीखा क्या, ग्रे कोड। तो ग्रे कोड क्या है, एक ऐसा नंबर सिस्टम है बेसिकली जहां पर हम किसी भी एक संख्या को यदि किसी दूसरी संख्या के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो वहां पर केवल एक सिंगल बिट वहां पर चेंज हो। ये भी हमने सीख लिया। वहां पर हमने सीखा कि हम बाइनरी को ग्रे कोड के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं और ग्रे कोड को बाइनरी के अंदर कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने सीखा पैरिटी। तो पैरिटी क्या है, एक पैरिटी एक तरीके से सिंगल बिट होती है जो हमारी एरर चेकिंग के अंदर यूज किया जाता है। इससे कितने टाइप्स की बताई, मैंने आपको 2 टाइप्स की बताई, या तो इवन पैरिटी या फिर ओड पैरिटी। यदि इवन पैरिटी होगी, जो आपका डेटा होगा उसके अंदर नंबर ऑफ 1 की संख्या कैसी होगी, आपकी इवन होगी। यदि ओड पैरिटी होगी, यदि तो वहां पर नंबर ऑफ 1 की संख्या कैसी होगी, आपकी ऑड होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब आपको बिल्कुल सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों से जरूर कराइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।